देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है जो मूल्यवान संसाधन और जानकारी प्रदान करता है। हालांकि वयस्क सामग्री की उपस्थिति विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न करती है। अध्ययन बताते हैं कि ऐसी सामग्री के संपर्क में आने से रिश्तों की धारणाओं में विकृति, चिंता में वृद्धि और अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री की बढ़ती पहुंच और युवा उपयोगकर्ताओं के बीच इंटरनेट के अनियंत्रित उपयोग के मद्देनजर आचार्य श्री विनम्र सागर जी के मार्गदर्शन में जैन ओजस ग्रुप एवं विद्या विनम्र चातुर्मास समिति के संयुक्त तत्वाधान में 2 अक्टूबर से सोशल मीडिया पर बढ़ रही अश्लीलता के खिलाफ महाअभियान शुरू होने जा रहा है। इस संबंध में मंगलवार को उदयनगर जैन मंदिर परिसर में एक प्रेस वार्ता के दौरान अभियानकर्ताओं ने बताया कि इंटरनेट उपयोग को विनियमित करना और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर प्रतिबंध लगाना कई कारणों से अत्यंत आवश्यक है। प्रेस वार्ता में पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा में बताया कि बच्चे और किशोर अक्सर अनजाने में स्पष्ट सामग्री का सामना करते हैं जो उनके विकास और स्वस्थ रिश्तों की समझ पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। युवा उम्र में वयस्क सामग्री के संपर्क में आने से भ्रम, चिंता और अंतरंगता और रिश्तों के प्रति अवास्तविक अपेक्षाएं उत्पन्न हो सकती हैं जो मानसिक कल्याण को प्रभावित करती हैं। इसी को लेकर सरकार से इंटरनेट पर सेंसरशिप लागू करने एवं सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री परोसने वालों के विरोध में 2 अक्टूबर बुधवार को हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शिरीष अजमेरा ने बताया कि इस महत्वपूर्ण अभियान में जुड़ने के लिए समस्त जन सामान्य से अनुरोध किया गया है। एक मुहिम चलाइए कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन में हम सोशल मीडिया की अश्लीलता का पुरजोर विरोध करेंगे, जिससे भारत सरकार को इस वक्त रहते चेतना पड़ेगा। हम पुराना भारत जिंदा तो कर पाए। कोई हिंदुस्तान को हिंदुओं का स्थान नहीं बना सकता। यहाँ की भाषा थी यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। उसके लिए बागेश्वर धाम सरकार के वीरेंद्र शास्त्री को भी अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी, क्योंकि आज वो प्रतिष्ठित चेहरा है। हर शंकराचार्य को ये भूमिका तय करनी पड़ेगी, हर मौलवी को, हर मौलाना को अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक साधु के बस की बात नहीं। इसके लिए पूरी दुनिया के साधुओं को, मौलानाओं को, मौलवियों को, सबको आवाज उठानी पड़ेगी कि हमारे धार्मिक सिद्धांतों पर, आपके आयतनों पर, आपके गुरुओं पर आँच आ रही है सिर्फ इस बात से कि सोशल मीडिया में इतनी वल्गैरिटी लगातार परोसी गई। अश्लील मूवियों का बैन लगाइए, पुराना एडल्ट सर्टिफिकेट लेकर के आइए। सन 90 का जो था 2024 में तो कपड़े पहनने पर मनाही कर दी। लोग तो 2-4-5 टमाटर चिपका करके अपनी देह का प्रदर्शन कर। शेष जी, आज हम देख रहे हैं कि आपके माध्यम से एक अभियान चल रहा है और 2 अक्टूबर को काला रिबन अभियान आपने घोषित किया, क्या मामला पूरा? विनम्र सागर जी महाराज साहब ने अभी कुछ दिन पूर्व एक अपने प्रवचन में हम लोगों को प्रेरणा दी थी उत्तम संयम के दिन कि आज की तारीख में जिस तरह की अश्लील सामग्री इंटरनेट में मौजूद है और जिस तरह से अश्लीलता हर जगह फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा दायित्व है, सरकार का दायित्व है, इस पर कहीं ना कहीं रोक और अंकुश लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इंटरनेट पर चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इस पर अश्लील सामग्री को ना परोसा जाए, पूर्ण सामग्री पर बैन किया जाए। इसके लिए सरकार कोई एक सख्त कानून लाए। इसके लिए हम सरकार से एक विज्ञप्ति दे रहे हैं। हम SP ऑफिस में, कलेक्ट्रेट में और सांसद महोदय को एक विज्ञप्ति दे रहे हैं ताकि सरकार से वो मांग कर सके कि इसके ऊपर एक कानून बनाया जाए। इसके लिए हम सभी से, इंदौर वासियों से मांग करते हैं कि वो अपने बाहों पर, उल्टे हाथ के बाहों पर एक काले कलर का रिबन बांधे। ये रिबन इस बात का प्रतीक है कि हम पुरजोर विरोध करते हैं इंटरनेट पे बढ़ती हुई अश्लीलता का। अगर आप देख रहे हैं तो भारत सरकार के माध्यम से जब किसी ने क्वेश्चन करा कि आज की तारीख में MP में कितनी महिलाओं का अपहरण हुआ है, तो जो आंकड़ा निकल के आया है वो 28,974 आता है, जिसमें से 2,977 बालिकाएं होती हैं। तो ये आंकड़ा सिर्फ मध्य प्रदेश का है। ये बहुत ही गहरी चिंतन का विषय है कि आज इतनी ज़्यादा अगर महिलाएं का अपहरण हो रहा है तो ये हमको सबको सोचनीय प्रश्न है। और आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 3 साल, 7 साल, 11 साल, 17 साल इनकी बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। और उसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी उम्र भी 16, 17 साल, 18 साल, 19 साल हो रही है। इसका पीछे का जो कारण है हम जानने की कोशिश करते हैं तो मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेट पर बढ़ती हुई अश्लीलता इसका मुख्य कारण है। तो हमारे गुरुदेव ने कहा है कि हमारे भारत को अगर वापस अपनी पुरानी संस्कृति पर लौटना है, उसके पुराने वैभव को लौटाना है और हमारी संस्कृति को बचाना है, तो हमें
हमारी भावी पीढ़ी के लिए कम से कम सरकार से अनुरोध करना पड़ेगा कि वो इस पे सख्त से सख्त कानून बनाए। सरकार ने एक सेंसर बोर्ड बना रखा है, बिल्कुल। क्या लगता है सेंसर बोर्ड अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, इसको लेके क्या कह रहे हैं? सर सेंसर बोर्ड काम कर रहा है। जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ का सेंसर बोर्ड बहुत बढ़िया काम करता है कि वहाँ पे आप ए प्लेटफॉर्म लगा देते हैं कि भैया 18 साल के बाद ही कोई बच्चा उस मूवी को जाके देख सकता है। बट व्हाट अबाउट OTT? हम यहाँ पे तो OTT प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ ओपन है। आप अपने साथ अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, हम अगर बैठ के परिवार के साथ में अगर वेब सीरीज़ देख रहे हैं तो मालूम पड़ता है वहाँ पे एब्यूसेस की भरमार है, वहाँ पे गाली गलौज की भरमार है, वहाँ पे अश्लील वीडियो आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं साहब? वहाँ पे भी एक सेंसरशिप जरूरी है। मैं सेंसर बोर्ड से भी प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से, और सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ, एक सेंसरशिप OTT प्लेटफॉर्म पे लागू होना चाहिए। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।